Good morning, students of class 4th. How are you? Students, last time I started your chapter 1, Alice in Wonderland, of your subject English, and I taught you about Alice, जो कि एक सपना देखती है कि वो एक वंडरलैंड में है. So, today I am going to explain next paragraph. So, let's start, students. There Alice has to deal with strangest people she has ever seen, a March Hare, a Mad Hatter and a sleepy dormouse. वहाँ एलिस को डील करना पड़ता है स्ट्रेंजर्स यानी कि अजीब लोगों के साथ जो उसने पहले कभी देखे थे. अब वो कौन कौन थे अजीब लोग? अ मार्च हेयर, अ मैड हैटर एंड अ स्लीपी डॉर्माउस. ऑल आर टू लेजी टू सेट द टेबल अप फ्रेश. वो सब बिजी थे, सब व्यस्त थे, लेजी आलसी थे उस टेबल को रीअरेंज करने के लिए. एंड डर्टी डिशेज फ्रॉम प्रीसीडिंग मील्स लाई नेक्स्ट टू क्लीन वंस. और वो उन गंदे बर्तनों को भी जिसमें खाना खाने वाले हैं उनको साफ भी नहीं करते थे. द डोर माउस फॉल्स एजलीप इन इट्स टी कप. जो डोर माउस है वो टी कप चाय की कप की गर्माहट की वजह से सो जाता है. द मैड हैटर टेल्स एलिस. मैड हैटर टेलिस से बताता है हर हेयर नीड्स कटिंग. उसके जो बाल है वो कटने की आवश्यकता है, मतलब उसके बालों को काटना चाहिए. एंड द मार्च हेयर ऑफर्स हर वाइन. और एलिस को जो मार्च हेयर है वो वाइन ऑफर करता है कि वाइन ले. एंड देन टेल्स हर देयर इज नन. और उसे बताता है कि वहाँ पर कोई नहीं है. दे आस्क हर फूरिश राइडल्स डेट हैव नो आंसर्स. और वे उससे कहते हैं कि वो बेकार की जो पहेलियाँ हैं वो पूछे जो उनका कोई आंसर नहीं है. एंड देन दे इग्नोर हर कम्प्लीटली. अब वे उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं. कैरी ऑन ए रिडिक्यूलस कन्वर्सेशन अमंग देमसेल्व्स. और आपस में एक दूसरे से सब हंसी मजाक, रिडिक्यूलस मीन्स होता है हंसी मजाक, कन्वर्सेशन बातचीत करना, तो वो एक दूसरे से हंसी मजाक वाली बातचीत करना शुरू कर देते हैं. सी एस्केप्स आफ्टर द डॉर्माउस फॉल्स एजलीप इन द मिडल ऑफ द स्टोरी ही इज टेलिंग. अब जो डॉर्माउस है वो एक स्टोरी सुना रहा था, वो सुनाते सुनाते उसे सो जाता है बीच में ही. तो क्या करती है एलिस, वो अपने आप को वहाँ से बचा कर ले जाती है, यानी कि वो वहाँ से बच के भाग जाती है उस पार्टी में से. अब नेक्स्ट में क्या होता है? नेक्स्ट सी फाइंड्स हर सेल्फ इन द गार्डन ऑफ रोज ट्रीज. अब आगे वो अपने आप को एक रोज ट्रीज के गार्डन में पाती है जहाँ पर गुलाब के फूलों का ही बगीचा है. सम गार्डनर्स अपीयर विद पेंट ब्रशेस. वहाँ पे वो क्या देखती है कि जो कुछ माली है, जो गार्डनर्स हैं, वो पेंट ब्रश हाथ में लिए हुए हैं. एंड बिगिन टू स्प्लैश रेड पेंट ऑन अ वाइट रोज. और वो क्या कर रहे हैं कि वो रेड पेंट कर रहे हैं वाइट रोजेज पर. जो वाइट कलर के गुलाब हैं उनके ऊपर रेड कलर का पेंट कर रहे हैं. एलिस लर्न्स दैट क्वीन ऑर्डर्ड अ रेड रोज टू बी प्लांटेड इन दैट स्पॉट. एलिस को पता चलता है, एलिस को वहाँ मतलब पता चलता है कि जो वहाँ की रानी है उसने ऑर्डर दिया हुआ है, उसने आदेश दिए हुए हैं कि उस जगह पर उस बागीचे में सिर्फ रेड कलर के ही पौधे होने चाहिए, रेड कलर के ही रोज होने चाहिए. एंड द गार्डनर्स आर बिजीली एंड फियरफुली ट्राइंग टू कवर दियर एरर बिफोर द क्वीन अराइव्स. और जो वो माली हैं वो व्यस्त होकर पूरे डरे हुए वे ट्राई कर रहे हैं कि जितने भी वाइट रोजेज हैं वहाँ पर वो उनको रेड कलर से कवर कर दे, मीन्स उन पे रेड कलर का पेंट कर दे. और वो जो उन्होंने गलती की है क्योंकि उन्होंने वाइट कलर के पेड़ लगा दिए रोज के, तो वो तो गलती माली की हुई ना. तो उनकी जो गलती है वो अपनी उस गलती को छुपा रहे हैं. एरर मीन्स होता है गलती, तो वो कवर मीन्स ढकना. वे अपनी गलती को ढकने की कोशिश कर रहे हैं किसके सामने? रानी के सामने, रानी के आने से पहले वहाँ पर. द पुअर गार्डनर्स, पुअर मीन्स बेचारे, जो माली है, जो बेचारे माली है, हाउ एवर आर नॉट स्विफ्ट इनफ. हालांकि जो वो कर रहे थे वो कोशिश वो उनके लिए काफ़ी नहीं थी. इनफ मीन्स पर्याप्त. द क्वीन कैचेज दैम इन द एक्ट. जो रानी है वो उनको पकड़ लेती है ये काम करते हुए. क्या कौन सा वर्क करते हुए? वाइट रोजेज पर रेड रोज का पेंट करते हुए. एंड द रेच्ड गार्डनर्स आर लेड ऑफ
टू बी डिकैपिटेटेड, कि वो कहती है कि जो ये दुष्ट गार्डनर्स हैं इन मालियों को क्या कर दिया जाए, कट ऑफ द हेड। डिकैपिटेटेड मीन्स होता है कट ऑफ द हेड, कि इनके सिरों को काट देना चाहिए, इन दुष्ट मालियों के सिर को काट दिया जाए। वो ऐसा ऑर्डर दे देती है। एलिस सेव्स देम बाय शोविंग देम डाउन इनटू अ लार्ज फ्लावर पॉट आउट ऑफ साइट ऑफ द क्वीन। अब एलिस उन सब मालियों को बचा लेती है। कैसे? नीचे एक फ्लावर पॉट में उनको धक्का देकर, मतलब एक फ्लावर का बड़ा सा पॉट होता है, रानी की आइज से साइट से बचाते हुए वो उनको उसमें धक्का दे देती है। अ कोरोक्वेट सेम गेम बिगिंस। अ कोरोक्वेट जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट की टाइप से एक गेम होता है। अब वो गेम स्टार्ट होता है। द मैलेट्स आर लाइव फ्लैमिंगो। जो मैलेट्स हैं, मैलेट्स मतलब बल्ला, सॉरी बैट, जो बल्ले की तरह है। यहाँ पर मैलेट्स का यूज है, लकड़ी का जो बल्ला होता है ना वो, कि वो फ्लैमिंगो है। एंड द बॉल्स आर हैजकॉज विच थिंक नथिंग। और जो बॉल है वो हैजकॉज है, जो कभी भी कुछ नहीं सोचता। बट अनकर्लिंग दैम सेल्व्स एंड रनिंग रैपिडली। जो सीधे अपने आप को उस मैदान में तेजी से दौड़ाता रहता है, बस बिना कुछ सोचे वो वहाँ पर दौड़ता रहता है। The Duchess corners Alice and leads her away to the seaside to introduce her to the Mock Turtle and the Griffon. जो डचेज कॉर्नर है वो एलिस को अपने साथ ले जाते हैं समुद्र की साइड। क्यों? इंट्रोड्यूस मतलब उनसे परिचित कराने के लिए, मिलवाने के लिए, मॉक टर्टल से और ग्रिफोन से। वाइल जबकि इंगेज्ड इन ए लॉबस्टर क्वाड्रिल, जबकि वो एक बिजी होते हैं लॉबस्टर क्वाड्रिल में, वे दोनों के दोनों बिजी होते हैं। दे हियर द न्यूज ऑफ अ ट्रायल। अब उन्हें एक न्यूज पता चलती है, वे एक न्यूज सुनते हैं। अ थीफ स्टोल सम ट्रेड्स, कि कुछ चोरों ने जो फ्रूट्स की टोकरी होती है, जो फल वगैरह होते हैं, वो सब सामान चुरा लिए हैं। रसिंग टू द कोर्ट रूम वेयर अ ट्रायल बाय जूरी इज ऑलरेडी इन सेशन। और वो कहाँ की ओर दौड़ते हैं? कोर्ट रूम की साइड भागते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी जूरी ने सेशन लगाया हुआ है। जूरी मतलब जो न्यायाधीश हैं वो लोग बैठे हुए हैं। एलिस इज कॉल्ड अपॉन टू एक्ट अ विटनेस बिफोर द किंग एंड द क्वीन ऑफ हार्ट्स। जो राजा और रानी हैं हार्ट्स के, उनके सामने कहा जाता है कि जो एलिस है वो विटनेस है, मतलब वो गवाही देगी इस सब की। बट द एक्साइटेड चाइल्ड अपसेट द जूरी बॉक्स। लेकिन जो एक्साइटेड बच्चा है, जो उत्साहित बच्चा है, वो जूरी बॉक्स को अपसेट कर देता है। एंड स्पिल्स आउट ऑफ ऑल ऑफ इट्स ऑक्यूपेंट्स। और वो उन सबको परेशान कर देता है, इसलिए उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। आफ्टर रिप्लेसिंग ऑल द एनिमल्स इन द बॉक्स, अब बॉक्स में से उन सब एनिमल्स को रिप्लेस कर दिया जाता है। एलिस सेज सी नोज नथिंग ऑफ द मैटर। एलिस कहती है कि उसे इस मैटर के बारे में, इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता। हर स्पीच इन्फ्यूरेट्स द क्वीन। जो उसका भाषण है वो इन्फ्यूरेट्स करता है, यानी कि गुस्सा दिला देता है, रानी को गुस्सा दिला देता है, क्रोधित कर देता है। एंगर, इन्फ्लुएंस मीन्स होता है एंगर। हु ऑर्डर्स डैट एलिस हैड बी कट ऑफ। अब रानी क्या करती है? गुस्से में ऑर्डर दे देती है कि एलिस के सर को काट देना चाहिए। द होल कोर्ट रसेस टूवर्ड्स हर। अब पूरा का पूरा जो कोर्ट रूम है, जो सब है, वो एलिस की दौड़ते हैं उसे पकड़ने के लिए। एंड एलिस डेफिनेटली कॉल्स दैम नथिंग बट अ पैक ऑफ कार्ड्स। अब एलिस उन्हें कुछ नहीं कहती, सिर्फ ये कहती है कि वो सब कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक पैक ऑफ कार्ड्स है, यानी कि ताश के पत्ते हैं। सी अवेकन्स फ्रॉम हर ड्रीम्स। अब वो अपने सपने से जाग जाती है। एज हर सिस्टर्स ब्रेसेस अवे सम डेड लीव्स ब्लोइंग ओवर एलिस फेस। जब वो अपने सपने से जागती है तो वो क्या देखती है? जो उसकी सिस्टर है उसके फेस पर जो सूखी हुई पत्तियां पड़ी हुई हैं पेड़ पे से, वो हटा रही है। उसकी सिस्टर उसके फेस को क्लीन कर रही है। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, आपको मज़ा आया होगा इस चैप्टर की स्टडी करके। अब इसकी एक्सरसाइज है, अब हम वो कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज में क्या है ये देखते हैं।
एड सिचुएबल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रेडिकेट्स। ये प्रेडिकेट्स है, इसमें हमें सब्जेक्ट जो सिचुएबल सब्जेक्ट है वो ऐड करना है। इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। साल का सबसे छोटा महीना कौन सा होता है? कौन सा होता है? फरवरी, है ना। साल का सबसे छोटा महीना कौन सा होता है? फरवरी। इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब ईयर का लास्ट मंथ कौन सा होता है? दिसंबर। कौन सा? दिसंबर। इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली। कौन सी है हमारे देश की कैपिटल? दिल्ली। इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट का शिप यानी कि रेगिस्तान का जहाज किस एनिमल को कहा जाता है? कैमल, है ना। इज कॉल्ड द पिंक सिटी। पिंक सिटी कौन से शहर को कहा जाता है? जयपुर। इज द टॉलेस्ट लैंड एनिमल। सबसे लंबा लैंड एनिमल कौन सा है? जिराफ। कौन सा है? जिराफ। सो नेक्स्ट है वर्ड पावर। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। वर्ड्स आर फ्रॉम द चैप्टर। इन वर्ड्स को हमें कंप्लीट करना है, इन्होंने बीच बीच में से दिया है। ये वर्ड्स हमारे चैप्टर में है, बट मैं इनकी स्पेलिंग बोल रही हूँ, आप लिख लेंगे। SQUINT, स्क्वेंट। SQUINT, स्क्वेंट। सेकंड है हमारा RIDICULOUS, ridiculous। RIDICULOUS, ridiculous। नेक्स्ट है हमारा थर्ड INFUR, infuriates। INFURIATES, infuriates। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ मैलेट्स। MALLETS, क्या? मैलेट्स। MALLETS, मैलेट्स। नेक्स्ट है हमारा मरमरिंग। MUR, मर। MUR, मर। ING, मरमरिंग। मैं दोबारा से आपको मैच करा देती हूँ ये स्पेलिंग। MURMURING, मरमरिंग। लास्ट है हमारा COURTROOM, सॉरी, लास्ट में आप यहाँ पर M कर लीजिए। कोर्ट रूम, COURTROOM, कोर्ट रूम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेफर टू अ डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द डिफरेंसेस इन मीनिंग बिटवीन ईच पेयर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनमें हमें वर्ड्स में डिफरेंस बताना है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है और इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। मैं हर वर्ड को 2 बार बोल दूंगी, आप मैच कर लेना। फर्स्ट है हमारा सिंगिंग, द एक्ट ऑफ यूजिंग द वॉइस टू प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड्स। द एक्ट ऑफ यूजिंग द वॉइस टू प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड्स। नेक्स्ट है हमारा हमिंग, मेक अ लो स्टडी कंटिन्यूअस साउंड डेट ऑफ अ बी। मीन्स सिंगिंग क्या होता है? सिंगिंग मीन्स होता है कि जो हमारी वॉइस होती है, जो म्यूजिकल साउंड्स में गाना गा के जो निकलती है। हमिंग होता है मतलब मेक अ लो स्टडी कंटिन्यूअस साउंड डेट ऑफ, जैसे मधुमक्खी की तरह बीन बीन करना, बीन बीनाना, है ना, उसको हमिंग बोलते हैं। अब बैक्टीरिया क्या होते हैं? वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म कॉजेज मैनी डिजीज। बहुत छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? अ प्लांट और एनिमल डिपेंड्स फॉर फूड ऑन अनदर। ये प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी होते हैं छोटे छोटे, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं खाने के लिए। एलिवेटर, अब एलिवेटर क्या होता है? एलिवेटर्स आर क्लोज्ड
केबिन, ये क्लोज्ड केबिन्स होते हैं। एलिवेटर्स आर क्लोज्ड केबिन। और एस्केलेटर्स क्या होती हैं? एस्केलेटर्स आर मूविंग स्टेयर्स, जो चलने वाली स्टेयर्स होती है वो हमारी एस्केलेटर्स कहलाती हैं। अब है डिपेक्टिकेटेड, कट ऑफ द हेड, कि सर को काटना डिकैपिटेटेड होता है। एंड है डेपिक्टेड, यानी कि रिप्रेजेंट करना या किसी को डिस्क्राइबिंग करना। टेल, मूवेबल पार्ट एट द एंड ऑफ द बॉडी ऑफ अ बर्ड और एन एनिमल, जब किसी पक्षी या पशु के पीछे पूंछ होती है ना, टेल मीन्स पूंछ होता है कि लास्ट वाला जो पार्ट होता है जो मूव भी कर सकता है किसी भी एनिमल और बर्ड का। अब ये टेल मीन्स होता है स्टोरी, यानी कि नैरेटिव और स्टोरी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एड सिचुएबल प्रीफिक्सेस टू द फॉलोइंग एंड फॉर्म न्यू वर्ड्स। अब हमें इनमें प्रीफिक्स ऐड करने हैं। जैसे क्लाइमैक्स में क्या ऐड करेंगे हम? एंटी। एंटी प्लस क्लाइमैक्स क्या बन गया हमारा? एंटी क्लाइमैक्स। फर्टाइल में हमारा इन ऐड करने से क्या बन गया? इनफर्टाइल, है ना। अब है डिसएपियर्स में ऐड कर डिसएपियर। क्रीजिंग में इन ऐड कर देंगे और हमारा क्या बन जाएगा? इनक्रीजिंग। ऑटोमेटिक में सेमी ऐड करने से हमारा क्या बन जाता है? सेमी ऑटोमेटिक। एडवांटेज डिस ऐड कर देते हैं, डिसएडवांटेज। ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो स्टूडेंट्स, ये वर्कबुक भी आपका कंप्लीट हो जाता है और आप ये वर्कबुक अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। थैंक यू।